चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया, संजय सिंह ने सवाल पूछ लिए। यहाँ पर जो है विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतिहास में इतना अनपढ़ अहंकारी राजा नहीं देखा। लेकिन इस बात को कहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल शांत नहीं रहे। अब जहाँ जहाँ रैलियां कर रहे हैं वहाँ फिर से अनपढ़ राजा की कहानी सुना रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर और अनपढ़ की बातें करते हैं। सुनिए इस वीडियो को। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट। 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा। देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे। इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। तो आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवालों का जो है यहाँ पर जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जिन सवालों के जवाब से बचते हैं उन जवाबों को जो है अब केजरीवाल देंगे। यानी कि केजरीवाल ने एक बार फिर डिग्री पर सवाल खड़े किए। अनपढ़ राजा की कहानी जो सुनाई थी उस पर भी जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को रखा। अब देखना ये पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के इन तमाम बयान को सुनने के बाद केंद्र की सरकार क्या कुछ कहती है। क्या अरविंद केजरीवाल पर भी मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।